नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं जनता न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त 2025 को दोपहर करीब 1:45 पर खीरगंगा नाले में बादल फटने की घटना ने भयंकर तबाही मचाई। इससे प्राकृतिक आपदा ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 50 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। खीरगंगा नाले में अचानक आई बाढ़ और मलबे ने धराली बाजार, दर्जनों घरों, होटलों और होम स्टे को तहस नहस कर दिया। बादल फटने से खीरगंगा नाले में जल स्तर अचानक बढ़ गया, जिसके साथ भारी मात्रा में मलबा और पानी गांव की ओर बहा। इसे सैलाब ने मात्र 34 सेकंड में धराली के बाजार और आसपास के क्षेत्र को मलबे के ढेर में बदल दिया। 20 से 25 होटल और होम स्टे पूरी तरह तबाह हो गए, जिनमें से 5 होटल पूरी तरह नष्ट हो गए। कई घर, दुकानें और वाहन भी इस बाढ़ की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों के अनुसार 10 से 12 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF, सेना और स्थानीय पुलिस ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। सेना की एक टुकड़ी ने 15 मिनट के भीतर 20 लोगों को सुरक्षित निकाला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थिति पर नजर रखने और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उत्तरकाशी प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। इससे आपदा ने एक बार फिर उत्तराखंड की भौगोलिक संवेदनशीलता को उजागर किया है, जहां बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं बार बार तबाही मचाती है। वहाँ पर बचाव के काम तेजी से चल रहे हैं। वहाँ पर सेना के लोग, ITBP के लोग और SDRF की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में है, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन DM और SP मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहाँ पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुंचे, इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 SP रैंक के अधिकारी वहाँ नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहाँ से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बगोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी उन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे और जो रोड इत्यादि बनानी है उसके लिए PWD डिपार्टमेंट के हमारे सचिव, सिंचाई विभाग के, चूंकि वहाँ पर एक झील भी बन गई है, जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी डिस्चार्ज करना है। ऐसे सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुंचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है, लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारा प्रयास है कि कल सभी प्रकार की जो है सेवाएं वहाँ पर सुचारू रूप से हों। बिजली विभाग और ऊर्जा हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम दोनों मिलकर जो वहाँ पर अभी बिजली को रिस्टोर करना भी हमारी प्राथमिकता है। आज रात तक वो हो जाएगा। इसके साथ साथ टावर भी वहाँ पर जो इससे प्रभावित हुआ है, जिसके कारण से कनेक्टिविटी की, फोन इत्यादि की जो इंटरनेट सुविधाएं वहाँ पर बाधित हुई हैं, उसको भी हम लोग तत्काल कर रहे हैं। और भी जैसा यथाकाल देश परिस्थिति और मुआवजे इत्यादि जो भी जिन लोगों को भी परेशान, जिन लोगों के साथ भी ये प्राकृतिक आपदा का सामना जो कर रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। एक एक व्यक्ति के साथ सरकार हर व्यवस्था को आगे करेगी और उन सबके साथ जो सहयोग है हर प्रकार की सहायता करेगी। वहाँ पर पोस्टमार्टम इत्यादि अन्य जो हताहत हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी जो भी अन्य व्यवस्थाएं होनी है वो सब व्यवस्थाएं हम करेंगे। सर अभी तक की क्या अभी तक कितनी कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है, कितने लोग फंसे हुए हैं और गंगोत्री में जो लोग फंसे उनको निकालने की व्यवस्था अभी तक
70 लोगों को हमारे गांव से वहां से उस नगर से निकाला गया है और सभी लोगों को निकालने की कार्रवाई हो रही है। सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचा दिया है। सभी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर सेना और आईटीबीपी और एसडीआरएफ के लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है एक एक व्यक्ति जो उसमें फंसा है उन सबको बाहर निकालना। सर फिलहाल यात्रा को लेकर डिसीजन जो गंगोत्री रूट है या यमुनोत्री उस वहां पर यात्रा को नहीं, कल हमने वहां पर स्कूल इत्यादि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर हमने कहा है कि सभी सेवाएं वहां पर जो है सरकारी रूप से उनको अभी बंद किया जाएगा और जब तक सभी स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक जो है इमरजेंसी सेवाएं वहां पर चलेंगी। आप खुद भी दौरा करने वाले हैं? हाँ, मैं 2 दिन वहां दौरा करूंगा। मैं कल वहां से रहूंगा क्योंकि मौसम जैसा होगा। सेना से भी हमने हेल्प मांगी है कि MI हेलीकॉप्टर हमको मिल जाएंगे तो कुछ राशन पैकेट इत्यादि हम वहां पर लोगों को डालेंगे, ड्रॉप करेंगे और जिन लोगों को रेस्क्यू करना होगा उनको रेस्क्यू भी। सर एक पिक्चर गई है पूरी, यहाँ जिस तरह आज आपदा आई पूरे देश भर में तस्वीर गई है, आप जो देश भर में लोग हैं देख रहे हैं उनको क्या भरोसा? नहीं, हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि हम हर प्रकार से, क्योंकि हमको हर वर्ष आपदा का किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। बड़ी आपदाएं यहाँ आती हैं। अभी जैसे बादल फटने के रूप में ये आपदा आई है हरसिल के पास। इससे पहले जो है कहीं लैंडस्लाइड के रूप में आती है, कहीं अतिवृष्टि के रूप में आती है, कभी हिमस्खलन के रूप में आती है। इसलिए हमारा क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उस पर हमारा पूरा ध्यान रहता है। वही हम कर रहे हैं। लगातार हमने यहाँ पर हर एक विभाग की समीक्षा की है कि कौन सा विभाग कितनी तेज गति से लोगों को सहायता कर रहा है। सर, धराली में आपकी किसी से वार्ता हुई है? हाँ, धराली में मैंने SDRF के वहाँ से जो लोग लगे हुए हैं उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि हम लोग सबको सुरक्षित स्थानों पर जो भी मिल रहे हैं उनको निकाल रहे हैं। दिनांक 5/8/2025 को ठीक 1:30 बजे ये फ्लड आया और इसने धराली में तबाह मचा दिया। बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। वहाँ 60-70 लॉस है वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुकबा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। हम भगवान गंगा मैया, इष्ट देवताओं से ये निवेदन करते हैं कि जन धन की हानि न हो और सभी लोग कुशल रहें। बाकी तो सब कुछ होता ही रहता है, पर ऐसा मंजर हमने जीवन भर नहीं देखा। हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, ये मंजर कभी दिखने को नहीं दिखाई दिया।